राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को आज मैं करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को करवा चौथ की कहानी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप लोगों के फरमाइश पे ही मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। अपनी बहन के साथ सातों भाई जो थे अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले, बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दीवाचास जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चाँद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपने भाइयों से बोली कि आओ भाभी, भाभियों से बोली वो अपने, आओ भाभी अर्घ दे दें। सारी भाभियाँ बोली, बाई जी तुम्हारा चाँद उगा है, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई, मतलब मैं खाना खाने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ बहन के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब बाई ने धौला कपड़ा पहनकर ससुराल भेज दिया। भाइयों ने अपनी बहन को धौले कपड़े पहन के ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले तो उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी से यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत भैया की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। सुहाग का आशीर्वाद उसे किसी ने नहीं दिया, भाइयों का ही वरदान दिया उसको। ससुराल पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी और कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। बंदर अंदर गई तो सास से पीठा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, यहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ से गई तो उसने देखा कि उसका पति जो धनी था मरा पड़ा है। वहीं बैठ गई और उसे सेवा करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है कि बहू से बड़ी को रोटी दे आ। बहू से बोली, बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। चौथ माता उसको बोली, करवा ले भाई की प्यारी, करवा ले। दिन में चाँद उगानी, करवा ले, धनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी। उसने चौथ माता को बोला, तुम्ही ने मेरा सुहाग उजाड़ा है तो तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा आपको। हे चौथ माता, आपको मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है, वो मुझे सुहाग देगी, वो तुझे सुहाग देगी, वो मेरे से बड़ी है। पौष की जो चौथ आएगी वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई। मांग की फागुन की चौथ आकर चली गई।
चैत बैसाख जेठ आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। सब मतलब जितने भी चौथ आते हैं, हर महीने चौथ तो आता ही है, तो उसमें हर चौथ यही कहती है कि अगले साल जो चौथ आएगी वही तुझे सुहाग देगी। चौथ माता जो है वो तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है। जो असोज की चौथ आई उसने कहा कि बेटी तेरे पे कार्तिक वाली जो चौथ है वो नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। इसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। मतलब चौथ माता जो आती है उनका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घड़ी घड़ी भुखाली करवा ले, व्रत मंडनी करवा ले। अब माता उसको इतने उससे बोलने लग गई है क्योंकि उसने किया ही वैसी था। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में है मेरा सुहाग, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारन मेरा पग क्यों पकड़ रही है? हत्यारन तो तू खुद है, खुद तूने पाप किया है तो मेरे पैर क्यों पकड़ रही है? व्रती बोली, वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तुम मेरे से बिगड़ी हो तो तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकालकर नुमा में से मेहंदी निकाली और टीके में से रौली निकालकर चिटली अंगुली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया। जब माता ने उसको इतना आशीर्वाद दिया, इतना सब कुछ दिया, तो उसका पति उठकर बैठ गया। वो बहुत सोया था, है ना। तब वह बोली कि क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, तुझे तो 12 महीने हो गए हैं, सबको चौथ माता ने सुहाग दिया, तुम्हें मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, सबको चौथ माता ने सुहाग दिया। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। मतलब उन्होंने पहले खाना खाया, फिर वो दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उनकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। उसकी सास ने उनके लिए रोटी भेजी तो दासी ने बोला कि वो दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई? वह बोली कि मेरी चौथ माता आई है। तब बहू ने बोला, मेरी चौथ माता आई है, वह कहकर गई है, सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ माता का व्रत करो। उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि नगर में कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग चौथ माता का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो। पहले तो 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, क्योंकि मैंने साहूकार की बेटी का आपको कथा सुनाई थी, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे चौथ माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे ही हम सबको सुहाग देना, हमें भी देना। कहते सुनते जो भी कहते हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरी इस कथा को, अपने सारे परिवार सहित, उनके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, सभी लोगों को चौथ माता से मेरा अनुरोध है कि हे माता, चौथ माता हर किसी को, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है, सभी लोग आपका व्रत रखते हैं, चाहे वो गढ़वाल के हों, चाहे कुमाऊँ के हों, चाहे यहाँ प्रदेश में रहने वाले हों, परदेसी हों, कोई भी जात बिरादर के कहीं के भी हों, तो सबका सुहाग बनाए रखना और उन्हें हमेशा सुख सौंदर्य उनका हमेशा बनाए रखना और उन्हें निरोगी काया देना। धन्यवाद। मेरा सभी लोगों को चौथ माता की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।